चलिए आगे बढ़े और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीकांत त्यागी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, नोएडा पुलिस ने श्रीकांत को गिरफ्तार किया है। नोएडा की एडीसीपी ने गिरफ्तारी से इनकार किया। 4 दिनों से फरार चल रहा था श्रीकांत त्यागी और लगातार पुलिस की नजरों से बचता हुआ कहीं ना कहीं निकल जाता था और उसके बाद लगातार पुलिस की 8 टीमें लगी हुई थी उसके पीछे और उसे ढूंढने के लिए। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ही थी, लेकिन उस चुनौती के साथ साथ एक बहुत बड़ी सफलता अब पुलिस के हाथ लगी है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार 4 दिनों से फरार चल रहा था श्रीकांत त्यागी और पुलिस से बच रहा था, लेकिन अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गालीबाज श्रीकांत त्यागी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। 4 दिनों से फरार चल रहा था। आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था श्रीकांत त्यागी पर। 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और बताया गया था कि कोई भी अगर श्रीकांत त्यागी को ढूंढकर देगा या उसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी देगा, उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और आज जाकर आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत की, 8 टीमें पुलिस ने लगाई और श्रीकांत त्यागी को अब ढूंढ निकाला है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, नोएडा पुलिस ने श्रीकांत को गिरफ्तार किया है। एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि चौतरफा दबाव पुलिस के ऊपर था, प्रशासन के ऊपर था श्रीकांत त्यागी को ढूंढने के लिए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। नोएडा पुलिस ने अब जाकर श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी ने गिरफ्तारी से इनकार किया है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि 4 दिनों से लगातार फरार चल रहा था। 3 राज्यों में पुलिस कोशिश कर रही थी उसे ढूंढने की और जहां पुलिस पहुंचती थी वो वहीं से बच निकलता था, लेकिन अब बस हो गया और अब श्रीकांत त्यागी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। 4 दिनों से फरार चलने के बाद अब जाकर गिरफ्तारी श्रीकांत त्यागी की हो पाई है और 4 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था श्रीकांत त्यागी। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है श्रीकांत त्यागी को। नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ही बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा सकता है। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। रुमानुल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट, एक बहुत बड़ी सफलता, जितनी बड़ी चुनौती थी इसे ढूंढने की उतनी ही बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उसके कुछ साथी भी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। जो भी अपडेट है दीजिए। देखिए, बिल्कुल श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने में पुलिस की लगातार टीमें जुटी हुई थी। 8 से ज़्यादा टीमें थीं जो 3 राज्यों में श्रीकांत त्यागी को ढूंढ रही थी और श्रीकांत त्यागी किसी शातिर अपराधी की तरह लगातार अलग अलग जगह पर छुप रहा था। अपने मोबाइल फ़ोन को लोकेशन ट्रैक ना हो सके इसलिए इस्तेमाल कर रहा था। रविवार को उसने अपने मोबाइल फ़ोन ऑन किए थे, जो हरिद्वार ऋषिकेश उसकी लोकेशन आई थी, लेकिन उसके बाद से उसने अपने फ़ोन भी ट्रैक नहीं किए। लेकिन इधर जो नोएडा पुलिस और प्रशासन है उसका दबाव पूरी तरह से श्रीकांत त्यागी पर बना हुआ था। उसके घर के बाहर जो अवैध निर्माण था उसको बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया और साथ ही साथ उसकी जो अवैध संपत्तियाँ हैं उनको भी चिन्हित किया गया। पत्नी को भी आज सुबह से पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया हुआ है, जिसके बाद जो पुलिस सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक पुलिस की तरफ से ये खुलासा नहीं किया गया कि श्रीकांत त्यागी को किस लोकेशन से गिरफ्तार किया गया है और किस स्थिति में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पूरी मशक्कत जो कड़ी मशक्कत टीम्स कर रही थी नोएडा पुलिस की, उनकी मेहनत रंग लाई है और श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया। किस तरह से हाथ लगी है, 4 दिनों से लगातार फरार चल रहा था, पुलिस की नजरों से बच बच कर वो निकल रहा था। आज पत्नी को भी हिरासत में लिया गया था, पूछताछ भी कर रही थी पुलिस उनसे, तो क्या वहां से कोई लीड मिला है? किस तरह की जानकारी इससे लेकर मिल रही है? देखिए, सबसे पहले श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए टेक्निकल सर्विलांस पर लिया गया था, लेकिन उसने बहुत ही शातिर तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर कर दिया। अपने किसी एटीएम का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन किया, इसलिए टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसको ट्रैक नहीं किया जा पा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर प्रशासन के द्वारा दबाव डाला गया, जो उसका अवैध निर्माण था वो तोड़ा गया, उसकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया और इसके बाद आज से ही जो पुलिस है उसने उसके मददगारों को चिन्हित किया गया कि कौन कौन लोग उसके संभावित मददगार हो सकते हैं, कौन लोग उसको शरण दे सकते हैं, और उनको ट्रैक किया गया। और उसी के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस को सफलता मिली, जिसमें उसकी पत्नी से पूछताछ जो की गई है उससे भी कई नाम सामने आए और उनको जब ट्रैक किया गया तब श्रीकांत त्यागी के बारे में कई क्लूज मिले और उसके बाद फिर उसके मददगारों के जरिए ही श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। उसके मददगार हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है और ये बड़ी कामयाबी नोएडा पुलिस के द्वारा मानी जा रही है। अब श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है, उसको
उसको जल्दी नोएडा लाया जाएगा। लोकेशन अभी नहीं बताई गई है पुलिस की तरफ से। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अरेस्टिंग अभी प्री मैच्योर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वेरीफाई करना है और उसके बाद ही तमाम चीज़ों को खुलासा किया जाएगा। और इसके बाद ही नोएडा पुलिस श्रीकांत त्यागी से पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में जाहिर तौर पर जो श्रीकांत त्यागी के मददगार हैं उनके नामों का भी खुलासा होगा और उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने का मन बना रही है। स्टेटमेंट जो है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो कब तक आ सकती है? फिलहाल गिरफ्तारी किस वक्त हुई है, कहां से हुई है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लेने बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसे लेकर क्या जानकारी है, कितना इंतजार और रुमानुला करना पड़ सकता है इस ऑफिशियल स्टेटमेंट का? बहुत संक्षेप में बताइएगा। देखिए, बिल्कुल पुलिस का कहना है कि बहुत ही प्रीमेच्योर है अभी पूरा मामला। गिरफ्तारी हुई है और भी कई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि इस गिरफ्तारी में जो लोकेशन है उसके साथ कई और ऐसे मददगार हैं जिनको अभी ट्रैक करना बाकी है। जानकारी के लिए, आपका अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। जी हां, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि बिहार की सियासत में जो फिलहाल उथल पुथल चल रही है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, उस बीच अगर नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने का समय मांगते हैं, ये एक बहुत बड़ा संकेत के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। हालांकि कितना समय, क्या समय उन्हें मिलता है, तो कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि सेटिंग सब अंदर हो चुकी है। किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है और उसके लिए इंतजार हमें भी करना होगा और आपको भी। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है।